अक्सर हम सोचते हैं ना कि किचन को बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लुक देने के लिए ना महंगी टाइल्स, कैबिनेट्स और महंगे-महंगे डेकोरेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं। हकीकत में मुझे लगता है कि छोटे-छोटे से चेंजेस भी ना आपके किचन को साफ़, दिलकश और खूबसूरत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। प्यारे से व्लॉग हो रहा है आगाज़ हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और सबसे पहले तो मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले प्यारे-प्यारे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। अपने व्लॉग में ना हमेशा अपनी बहनों को इस बात की तलकीन करती हूँ कि अल्लाह ने आपको जिस भी हाल में रखा है ना, उस हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें। अपने व्लॉग्स में ना आप सारी बहनों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ उन हालात पे जिनमें आप रह रहे हैं। कहती हूँ कि शुक्र अदा करें अपने मालिक का, क्योंकि शुक्र से आपके हालात भी बदल सकते हैं और शुक्र से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। जिन भी हालात में हैं अपने रब का शुक्र अदा करें और एक मरतबा दिल से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इन जाने जब आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना, तो वो रब आपको बहुत नवाजता है। बात करें अगर आज के टॉपिक पे ना, तो मैं जब भी थोड़ा सा वक्त निकाल के ना अपने किचन में छोटे-छोटे से भी चेंजेस करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि पूरे किचन का माहौल ही बदल गया है। और वो चेंजेस ऐसे नहीं होते हैं कि मैं कोई बहुत बड़े-बड़े से डेकोरेशंस कर रही होती हूँ। छोटे-छोटे से डेकोरेशन से भी मैं अपने किचन को सेट करती रहती हूँ और जब भी किचन की वे छोटी-मोटी सी तब्दीली भी मैं कर देती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे किचन का माहौल ही बदल गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो नाश्ते में ना मैंने नान गरम कर लिया था, इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था और ये नान अक्सर मैं रात को मँगा के रख लेती हूँ जब मुझे सुबह नाश्ते में खाना होता है। और साथ ही एक-आधा पराठा भी बना लिया था। रात का बचा हुआ कीमा मटर का सालन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें उसके साथ बहुत मज़े का लगेगा और बस नाश्ता वगैरह खाएँगे, अच्छी सी एनर्जी बनाएँगे और अच्छे से भरपूर सी एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे। हमेशा अपनी बहनों को कहती हूँ कि अपने भरपूर से नाश्ते के साथ दिन का आगाज़ किया करें ताकि आप जो है ना वो थकन महसूस ना करें, क्योंकि सुबह-सुबह हम लोग जब नाश्ता स्किप कर देते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं और चूँकि हम लोग सारी रात के भूखे होते हैं, यानी रात में कुछ भी हमने नहीं खाया हुआ होता है, तो हमारा पेट काफ़ी टाइम से खाली होता है, जिससे हमारा दिमाग भी ना ठीक से काम नहीं कर रहा होता। और मुझे लगता है कि जब दिमाग को आपने अच्छे तरीके से काम कराना है ना, तो क्या करना है कि पेट को अच्छे तरीके से भर लेना है। पेट अच्छे से भरा होगा ना, तो दिमाग भी ठीक से काम करेगा। करेंगे बगैर खर्चे के किचन को मॉडर्न लुक देने की ना, तो सबसे पहले ना अपने किचन में रोशनी का बहुत ख्याल रखें। मैंने अक्सर बहनों को देखा है ना कि बहुत छोटे-छोटे से बल्ब लगाए हुए होते हैं, रोशनी बहुत कम होती है। यानी घर के तमाम हिस्सों के मुकाबले में ना किचन के अंदर रोशनी का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। वेंटिलेशन तो बहुत ही कम किचन में बनी हुई होती है। किचन के अंदर ना मैंने चूँकि छोटी लाइट्स जो होती है ना, एलईडी बल्ब जिनको बोलते हैं, वो भी लगे हुए हैं, तो उसके साथ-साथ ना 2 एक्स्ट्रा बड़े बल्ब भी लगवाए हुए हैं, जिससे रोशनी ठीक रहती है। तो मैं आप बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि जब मेरे किचन में अंधेरा रहा करता था ना, तो मुझे बिल्कुल भी काम करने का मज़ा नहीं आया करता था और जैसे ही मैंने अपने किचन में मौजूद रोशनियों में इज़ाफ़ा किया ना, यकीन जानें कि अब जो है ना किचन में रोशनी हर वक़्त रहती है ना, तो काम करने का मज़ा भी रहता है। क्योंकि मेरा घर अंदर ही अंदर है, यानी बंद घर है और बंद घर में आपको पता है कि रोशनी ना हो ना, तो वैसे भी आपको घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो इस चीज़ को ना मैंने एक किस चीज़ से कवर किया कि मैंने अपने घर में स्पेशली किचन के अंदर ना बल्ब थोड़े ज़्यादा रखे हुए, रोशनी थोड़ी-सी ज़्यादा रखी हुई है। और दूसरी बात मैं बहनों को बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ॉस्ट का इस्तेमाल लाज़मी करें। अक्सर किचन में ना एग्ज़ॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर मिडिल क्लास घरों में ना रोटी वगैरह बनाते हुए या फिर प्रेशर कुकर जो है ना उसको चलाते हुए या फिर सालन वगैरह बनाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा धुआँ वगैरह इकट्ठा हो जाता है और गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने किचन में ना एग्ज़ॉस्ट लाज़मी लगवा के रखना है। जब आप किचन में काम करेंगे ना, एक तो आपकी लाइट्स ऑन होंगी, सेकंड कि आपने एग्जॉस्ट ऑन किया होगा ना अगर, तो आपका किचन में काम करने को दिल भी करेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। हम जब किचन में आते हैं ना, हमें गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही होती है, हमारा जो टेम्पर है ना वो वैसे ही लूज़ हो रहा होता है और हमारा किचन में कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है। कुछ मैंने ना अपने किचन में पंखों का इस्तेमाल भी करती हैं। चले एक लिहाज से ना वो ऑप्शन भी अच्छा है। सबसे पहली चीज़ ना आपने अपने किचन को अगर मॉडर्न बनाना है ना, अगर आपको लगता है कि आपके किचन में जो है ना दिल भी लगे, घुटन भी महसूस ना हो और काम करने का जो कहते हैं ना कि अगर आपको वक्त जो है उसका भी पता ना चले, तो फिर जनाब आपने सबसे पहले अपने किचन में मौजूद लाइट पे और हवा पे तवज्जो ज़रूर देनी है, ताकि एटलीस्ट आप जब भी काम करें ना, तो आप बड़े पुरसकून होकर कर सकें। सेकेंडली कोशिश करें कि किचन काउंटर के ऊपर ना कम से कम चीज़ें हों, यानी जितना काउंटर आपने चीज़ों से भरा हुआ होगा ना, यकीन जाने कि उतनी तंगी आपको महसूस होगी और उतना ही आपको किचन छोटा और घुटन महसूस होगी। तो आपने क्या करना है कि जनाब आपने जब भी किचन में काम करना है ना, काउंटर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखना है, ताकि आपको जगह भी खुली महसूस हो और आपको जो है ना जगह की तंगी बिल्कुल भी ना लगे और आप जो है ना पुरसकून होकर अपने जो है ना वो काम को कर सकें। और
किचन काउंटर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डेकोरेशंस, एक्स्ट्रा चीज़ें सजाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका घर पूरा मौजूद होता है आपके पास। तो कोशिश करें, अगर आपका किचन छोटा है ना एटलीस्ट, तो आपने क्या करना है कि किचन को जो है ना, काउंटर को स्पेशली बिल्कुल साफ़ और नीट रखना है। तीसरी चीज़ जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे डेकोरेशंस लेके ना अपने किचन को सजाना है। आजकल $1 शॉप ने ना हम सब की मुश्किल को आसान कर दी है। और अगर आप $1 शॉप में भी चले जाते हैं ना, तो बहुत सारे डेकोरेशंस ऐसे मिल जाते हैं जो आपने अगर आपने किचन काउंटर पे रख देना, तो किचन की लुक बिल्कुल तब्दील हो जाती है। जैसे आपने मेरे किचन काउंटर पे देखा है, मैंने 2 तरह के छोटे-छोटे से पौधे रखे हुए हैं, और हरा रंग जो होता है ना, वो हमारी आँखों को देखने में ना बड़ा प्यारा लगता है और बड़ा रिफ्रेश सा बंदा हो जाता है उसको देख के। तो कोशिश करें कि हरे रंग का इंतखाब ज़रूर करें पौधे वगैरह के लिए। और जो है किचन काउंटर पे आप छोटे-छोटे से इस तरह के डेकोरेशन जो है ना, वो लेके रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जनाब आपका किचन जो है ना, वो एक मॉडर्न लुक भी ले लेगा और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ये चीज़ें जनाब, सफाई कोशिश करें कि रोज़ 15 से 20 मिनट निकाल के ना किचन की एक्स्ट्रा क्लीनिंग ज़रूर करें, जिसको हम लोग डीप क्लीनिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा बर्तन हम लोग अक्सर औक़ात निकाल लेते हैं ना किसी दावत वगैरह के लिए, या चंद कोई मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो उनके लिए भी। तो कोशिश करें कि फ़ालतू के बर्तन ना बिल्कुल काउंटर से हटा दें। और जब तक आपके बर्तन खुश्क ना हो जाए ना, तब तक इनको कैबिनेट्स वगैरह में या अलमारियों वगैरह में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इससे अगर कॉकरोचेज़ वगैरह आने का ना बहुत ज़्यादा मसला रहता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैं इस रैक की क्लीनिंग कर रही थी, कुछ प्लेट्स वगैरह एक्स्ट्रा थी, उनको मैंने निकाल लिया, कुछ बाउल्स वगैरह एक्स्ट्रा थे, मैंने कहा चले उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ, और बाकी के बर्तन जो फालतू है ना, बस उनको उठा लेती हूँ। कोशिश क्या करें कि अगर आपका किचन छोटा है ना, तो एक्स्ट्रा बर्तन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन रैक में ना आपको और भी ज़्यादा तंगी महसूस करवाते हैं किचन के अंदर। तो कोशिश करें कि फ़ालतू बर्तन जितने भी हैं ना, उनको उठा के अपनी एक कैबिनेट, कोई भी जो आपने रखी हुई है एक्स्ट्रा जिसके अंदर आपके बर्तन हैं, चाहे किसी कॉटन में रखे हुए हैं, चाहे अगर आपके पास कैबिनेट्स नहीं हैं, किसी ड्रॉ में रखे हुए हैं, जिस भी जगह पे एडजस्ट किए हुए ना, बस इनको उठा के ना उसी जगह पे रख दें। सारे डब्बे डुब्बे जितने फालतू के थे ना, मैंने सारे निकाल लिए इसमें से। और इसके अंदर हम इसमें कुछ गिलास रखते हैं, और गिलास भी ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपकी फैमिली छोटी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे गिलास लगा के रखना है। चूँकि मेरी फैमिली तकरीबन जो है वो 3 लोगों की है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 से 4 गिलास ही बाहर रखूँ, बाकी मैं उठा के ना अपने ड्रॉ में कर देती हूँ। और प्लेट्स भी ना मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा ना लगाऊँ, बस 4-5 छोटी प्लेटें, 4-5 बड़ी, और इसी तरीके से अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मैं कुछ बाउल वगैरह लगा लेती हूँ। वरना फिर अगर कोई गेस्ट वगैरह आए ना, तो मैं फिर बर्तन निकाल लेती हूँ। भाई घर ही में होते हैं, मिनटों में निकल आते हैं। और किचन को ना मॉडर्न, खुला और कुशादा लुक देने के लिए ना, मेरे ख़्याल से पेंट्स का भी ना काफ़ी हद तक असर होता है। यानी अगर आपने किचन में ना डार्क कलर का पेंट कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि आपका किचन ना पहले से ज़्यादा तंग महसूस होने लगता है, अंधेरा-अंधेरा से लगने लगता है। इसी के मुकाबले में ना, अगर हम लोग किचन के अंदर लाइट पेंट्स करते हैं ना, लाइट कलर्स में, बेशक चूँकि गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए छोटे किचन को खुला, रोशन, कुशादा और मॉडर्न लुक देने की ना, तो मेरे ख़्याल से लाइट कलर के पेंट्स ना इस मामले में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर बात करें किचन को मॉडर्न लुक देने की ना, तो मेरे ख़्याल से अगर आपके पास कैबिनेट्स नहीं है, किचन में ड्रॉर नहीं है ना, तो अगर इसके साथ ना आप ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लें, और ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो बड़ी आसानी से आपको $1 शॉप में मिल जाते हैं। छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स भी बाज़ औक़ात इतनी प्यारी सी लुक बना देते हैं। उन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर अगर आप छोटे-छोटे से डेकोरेशंस भी रख लेते हैं, कैंडल्स भी रख लेते हैं इवन, तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो ये छोटे-छोटे से आइडियाज़ होते हैं, अगर इनसे ना आप अपने किचन को चाहें तो न्यू मॉडर्न और बहुत प्यारी सी लुक दे सकते हैं। दिन के खाने का टाइम था, मैं बना रही थी पालक, और पालक ना मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी। इस तरह के छोटे-छोटे से काम ना मैं जब भी फ्री होती हूँ ना कर लेती हूँ, ताकि वक़्तन-फ़वक़्तन ना मुझे आसानी होती है। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया, चने वगैरह बॉयल करके रख लेती हूँ। असल में कभी-कभी जो है मैं ये पालक वगैरह बॉयल करके रख देती हूँ, भिंडी फ्राई करके रख देती हूँ। तो ये जब चीज़ें, छोटा-सा काम भी ना अगर हमारा हुआ पड़ा हो ना, तो हमें ना ये काफ़ी बड़ा लग रहा होता है जब हम लोगों ने ना उसको करना होता है। तो बहरहाल जनाब, फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैंने कहा चलें जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं। आजकल ना जो एक और नई चीज़ मैं मार्केट पे देख रही हूँ ना, वो ये है कि अगर हमारे काफ़ी ज़्यादा पुराने बेड्स होते हैं ना, तो उसके अंदर ना फ़ोम वगैरह की फिलिंग करके ना, तो उसको नया लुक दे दिया जाता है। आजकल मार्केट में ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपके फर्नीचर को ना नया लुक भी दिया जा सकता है। अच्छा, उसके लिए ये है ना कि बजाय इसके कि आप जाके ना मार्केट से नए फर्नीचर खरीदें, और आजकल के फर्नीचर तो मुझे लगता है कि वो उस दौर के फर्नीचर का मवाजना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने वक्त के फर्नीचर हुआ करते थे ना, उसमें मजबूती भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और वो हमारी माओं के जो जहेज़ के फर्नीचर थे ना, सालों साल चलते थे। यानी 30-30, 35-35 साल गुजर जाते थे, और फर्नीचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ करता था। और इसी मुकाबले में अगर आजकल के फर्नीचर देखे जाएँ ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको ना रीन्यू करके भी ना हम लोग अपनी पुरानी चीज़ों को ना एक नई लुक दे सकते हैं।
इससे जनाब ये होता है कि एक तो हमारा ख़र्चा भी बच जाता है और दूसरी जो पायदारी होती है ना चीज़ की वो बरकरार रहती है। यानी अगर हम लोग नई चीज़ पे वही ख़र्चा कर दें और हमारी जो नई चीज़ है ना ही उसने 4 दिन निकालने हैं और पैसे भी हमारे लग जाने हैं और वही ख़र्चा हम लोग पुरानी चीज़ पे करेंगे ना, तो मेरे ख़्याल से एक नई लुक भी उस चीज़ की बन जाएगी और एटलीस्ट जो है ना वो हमें सालों के साल चलेगी भी, हमें उस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। पहले जनाब यहाँ पे मैं देख रही थी अपना अबाया, और ये मैं रिसेंटली एक अबाया शॉप से लेके आई थी जो चकवाल में ओपन हुई है। और मैं ना क्योंकि ख़ुद अबाया वेयर करती हूँ तो इसकी शॉप का मैंने विज़िट भी किया था। इसका कपड़ा बहुत अच्छा था और मुझे इसका कलर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था। प्रिंटेड अबाया कुछ मैंने पसंद करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन मैंने भी जब से पहना है ना मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मैं भी अब ले लेती हूँ प्रिंटेड अबाया अलहाज कटोरा के नाम से। और इनके ना शॉप का ना मैंने प्रॉपर विज़िट किया और मैंने ना इसकी वीडियो डिटेल भी बनाई है सारी, तो मेरे चैनल पर मौजूद है वीडियो, अगर आपने नहीं ना देखी है तो आप फ़ौरन से जाके देख लें ताकि लेटेस्ट अबायाज़ आजकल कौन से चल रहे हैं और प्राइसेस क्या चल रही हैं, सारों की डिटेल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो ये जनाब मैं लेके आई थी एक अबाया अपने लिए। वैसे मैं ज़्यादातर ब्लैक वेयर करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम मैंने प्रिंटेड अबायाज़ भी पहने हैं, तो मुझे अब प्रिंटेड अबायाज़ भी अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल जनाब आपको बड़ी आसानी से सेल में भी बहुत अच्छे अबायाज़ वहाँ से मिल जाएंगे, हर तरह की क्वालिटी और हर तरह के फैब्रिक में आपको अबायाज़ मिल जाएंगे। तो जिन बहनों ने मेरा वो व्लॉग नहीं ना देखा है जिसमें मैंने अलहाज कटोर का विज़िट किया, तो आप जाएँ मेरे चैनल पे देखें। और अच्छा, इसके साथ जो अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो ये स्टॉलर था, क्योंकि इसके साथ का जो स्टॉलर था ना मुझे वो मिल गया था। और स्टॉलर में ना अक्सर बहनों को बड़ी परेशानी हो रही होती है, स्पेशली मुझे ना, चूँकि मैचिंग का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं बस यानी मुझसे मैचिंग वाले काम नहीं होते हैं। तो बहरहाल मुझे जब ये साथ का स्टॉलर मिल गया ना तो मुझे लगा कि मेरी काफ़ी आसानी होगी। बहरहाल जनाब फिर मैं आ गई थी वापस और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से बेडरूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। और आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ना मैं अपने घर के सारे रूटीन के जो काम है ना उनको ख़त्म कर लूँ और टाइमली खाना शाना बना दूँ। और खाना शाना बना के जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मुझे जो है ना दिन में रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है। वो बहनें ना जो लेट उठ रही होती हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि गर्मियों के दिन है, तो लेट उठने के बाद जनाब आप जो है ना जब घर के काम भी शुरू करते हैं और फिर दिन का खाने का टाइम भी आ जाता है और मतलब दिन ऐसे कोई गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो कोशिश किया करें कि अपने कामों को ना टाइमली मैनेज करें, टाइम से उठें, टाइम से नाश्ता वगैरह करें, अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करें और फिर जनाब आप देखेंगे कि आपको दिन में भी ना रेस्ट का टाइम ज़रूर मिल जाएगा। बहरहाल जनाब आज की वीडियो और आज का प्यारा से व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी बहनों को आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया। अगर वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले प्यारे प्यारे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह चकवाल में मौजूद बहुत सारी शॉप्स का विज़िट करूंगी और कपड़े की क्वालिटी, कपड़ों पे और सीज़न के हिसाब से जो फ़ैशन चल रहा होता है उन पे और बहुत सारी ब्यूटी केयर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे भी बात करेंगे, उन पे भी व्लॉग्स बनाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना उन सब के ऊपर व्लॉग्स मेरे चैनल पर आने वाले हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहना है, देखते रहना है व्लॉग्स और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहना है अपने प्यारे प्यारे से कमेंट से, क्योंकि आपके कमेंट्स ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि इस सपोर्ट का काम करते हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ सारी बहनों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।